Hello friends, welcome to my channel. गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं नहा वहा के आई हूँ और 2 दिन से मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया है। सैटरडे और संडे मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया है। थर्सडे किया था और लास्ट फ्राइडे किया था। सैटरडे संडे मैंने फुली रेस्ट किया है और आज मंडे है। मंडे का भी आज अभी 3 बज रहा है, तो 3 बजे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी नहा धोवा के आई हूँ। और इतना लेजीपन था कि मन ही नहीं कर रहा था कि कैमरा उठाऊँ और कुछ शूट करूँ। और घर का भी कोई भी काम मैंने नहीं किया है, बिल्कुल ही रिलैक्स थी। बिल्कुल हस्बैंड ने बना के दिया और मैं बैठ के खाई। सैटरडे संडे उन्हीं का टर्न होता है ज़्यादातर बनाने का। मैं उतना नहीं बनाती, सैटरडे संडे बनाती हूँ नाइट का, क्योंकि उनको रोटी बनाने नहीं आती, तो इसीलिए मैं नाइट का बनाती हूँ। तो ऐसे दिन में दोपहर में या मॉर्निंग में वो कुछ भी बना देते हैं तो मैं खा लेती हूँ। बस थोड़ा सा रेस्ट मिले, जो भी मिले वो मैं खा लेती हूँ। तो इसीलिए और आज थोड़ा मन ही नहीं कर रहा था कि कैमरा उठा के कुछ शूट करूँ मॉर्निंग में। तो मैंने बोला कि ठीक है रहने दो, इवनिंग से शुरू करूँगी और इवनिंग से ही जो भी मैं काम करूँगी वो दिखाऊँगी। तो अभी तो डिनर बनाना है, तो डिनर दिखाऊँगी, आप लोग से शेयर करूँगी। और अभी बच्चे भी आ जाएंगे तो उनको भी पढ़ाना है, तो आज थोड़ा लेट से बुलाया, मन नहीं कर रहा था पढ़ाने का, तो मैंने बोला कि पढ़ाना तो है ही, तो थोड़ा आज लेट से पढ़ाती हूँ। 4 बजे मैंने बुलाया है, तो आधे एक घंटे के बाद आ जाएंगे वो। और सुबह मैंने कपड़ा भी धोया था तो अभी जा रही हूँ उसको उठाने। अगर सूख गए होंगे तो, क्योंकि धूप आ रही है जा रही है, तो ऐसा कुछ धूप है नहीं, तो इसीलिए अभी देख लूँगी, चेक कर लूँगी कि अगर सूख गया है तो उठा के लाऊंगी, नहीं तो फिर अंधेरा होने से पहले उठा के लाऊंगी और हॉल में डाल दूँगी। क्योंकि बाहर तो रहेगा तो और रात को शीत गिरते हैं तो उससे और ख़राब हो जाएगा, इस वजह से। तो चलिए अभी मिलती हूँ मैं डिनर के टाइम, या उससे पहले हो सके तो उसके पहले मिलती हूँ। अब तो यूट्यूब में रूल भी आ गया है कि आप बच्चों को दिखा नहीं सकते हो, बच्चों के लिए कंटेंट मेड नहीं कर सकते हो। बहुत सारे रूल अभी 10 दिसंबर से लागू होने वाले हैं, तो रूल भी पढ़ना है। मेल आ रहे हैं यूट्यूब पे, देखती हूँ क्या क्या है, क्योंकि अभी मैंने डिटेल नहीं पढ़ा है, बस ऐसे ही सुना है कि क्या है। लेकिन अभी फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो 10 दिसंबर के बाद पता चलेगा कि क्या यूट्यूब का नया रूल है। वैसे एक तो यूट्यूबर ने बताया, अपने वीडियो में ही बताया कि आप 13 या 14 साल के बच्चे, छोटे बच्चों को आप अपने वीडियो में नहीं ले सकते हो। और भी बहुत कुछ ऐसे ही बच्चों के रिगार्डिंग है, ऐड नहीं लगा सकते हो। तो मैं तो अभी ऐड कहाँ से लगाऊंगी, मेरे तो कुछ है ही नहीं। फिर भी इन फ्यूचर की बात है, तो थोड़ा रूल फॉलो करना पड़ता है, इसलिए अब मैंने सोचा है कि अब बच्चों को पढ़ाते हुए नहीं दिखाऊंगी, बस आप लोग को बता दूंगी कि हाँ मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, यही सब। और बच्चों का तो चल रहा है। उस दिन के पार्टी के बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं अभी, क्योंकि उनके स्कूल का छुट्टी था, तो बाहर गए थे घूमने, तो मैं बोली कि ठीक है घूम के आ जाओ, स्कूल का भी छुट्टी है। और मैंने भी छुट्टी दिया कि जाओ घूम के आ जाओ, तो वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गए थे। और मैं अभी अपना वेट लॉस फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ, जो मेरा रूटीन होता है वेट लॉस का, तो वो भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी डे 1 डे 2 करके। और वेट भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मेरा वेट अभी कितना है, और मैं जो कर रही हूँ वेट लॉस चैलेंज, तो कितना दिन में कितना कम होता है। और जो भी खाऊंगी बिल्कुल रिकॉर्ड करूँगी आप लोग के सामने कि मैं क्या खा रही हूँ नहीं खा रही हूँ। और कैमरे के पीछे मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी कि हाँ मैं खाऊँ, क्योंकि मेरे पास भी चैलेंज है, तो मोटिवेशन होगा ना कि हाँ अगर मैं, मान लो अगर मैं पीछे खा ली तो वेट कैसे घटेगा, कुछ नहीं घटेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जो भी मैं करूँगी, एक्सरसाइज है या जो भी है, वो सारा कुछ मैं रिकॉर्डिंग करूँगी और आप लोग उसके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप लोग मेरे साथ चैलेंज एक्सेप्ट करना, साथ साथ हम लोग वेट लॉस चैलेंज करेंगे। तो ठीक है चलिए अभी बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि आने वाले होंगे, बात करते करते टाइम निकल गया है। तो अभी आने वाले होंगे तो उसको पढ़ा के फिर आप लोग से मिलती हूँ। और थोड़ा बाहर का भी मौसम दिखाती हूँ। आज तो बाहर अच्छा है, धूप निकला हुआ है, लेकिन सुबह क्या हुआ था
कि धूप भी निकल रहा था और फिर फॉग भी हो रहा था, दोनों मिक्स हो रहा था, आ रहा था धूप जा रहा था, इस टाइप का हो रहा था। तो अभी मैं पढ़ा के मिलती हूँ आप लोग से, या फिर डिनर बनाते आप लोग देखो आज का मौसम कैसा है, धूप निकला हुआ है और यहाँ मेरे कपड़ा है, आधे सूख गए हैं आधे अभी नहीं सूखे हैं, तो इनको मैं डले रहने दूंगी, जो सूखे हैं बस उनको हटा लेती हूँ। एक कबूतर बैठी हुई है, आप लोग भी देखो। ये सामने घर बन रहा है, ये तैयार हो गया है घर अब। अब यहाँ मैं सबसे पहले दूध बॉईल कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने बर्तन धो के जाती है हाउस हेल्प पर, तो मैं सबसे पहले उसको फिर से धो लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं वैसे ही रख दूँ ना तो दूध फट जाता है। तो दूध फटाने से अच्छा है कि आप एक बार धो लो। और ये मैं दूध गर्म कर रही हूँ, मैं फुल तो ये टोन मिल्क यूज करती हूँ, फुल क्रीम यूज नहीं करती हूँ। तो यहाँ मैं बॉईल कर रही हूँ। दूध मेरा बॉयल हो गया है, अब मैं इधर आटा को गूँथ लेती हूँ, क्योंकि आटा गूँथ के रख देने पे कम से कम आधे घंटे पहले आप आटा गूँथ के रख लो तो आटा को रेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है, और रोटियाँ भी थोड़ी अच्छी सी खिली खिली बनती है। तो यहाँ आटा गूँथ के मैं रख रही हूँ, उसके बाद जाऊँगी मैं सब्जी कट करने। यहाँ पे मैं सेम की फली काट रही हूँ, क्योंकि ये मैं सोफ़ा पे बैठ के सेम की फली काट रही हूँ, और साथ साथ मैं टीवी भी देख रही हूँ। टीवी में कुछ आ रहा था, हाँ, कपिल शर्मा शो आ रहा था, तो वही मैं देख रही थी। शाम के 6 या 6:30 बजे के करीब आता है वो शो, 6:30 शायद आता है, तो वही शो मैं देख रही थी। और साथ में बैठ के भाजी भी काट रही थी कि दोनों काम एंजॉय भी करो और भाजी भी काट लो। तो ये वही काम मैं कर रही हूँ, और ये मेरा कट हो गया है। अब इसको मैं सबसे पहले इसी को बनाऊंगी।
यहाँ मैंने कढ़ाई रख दिया और कढ़ाई गर्म हो गया है। तेल भी उसमें मैंने डाल दिया है, सरसों का तेल, वो भी गर्म हो गया है। तो यहाँ मैं हरा मिर्चा कट कर रही हूँ और 5-6 हरी मिर्च मैंने काट करके डाली हुई है, क्योंकि कोई और मसाला यूज नहीं करना है। और एक प्याज भी डाला है कट करके। तो मैं सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। मैंने फ्राई ये चारों तरफ फैला दिया है। इससे क्या होता है कि थोड़ा चारों तरफ से सिक जाता है। अब उसके ऊपर मैं ये सेम की फलियाँ डाल रही हूँ और इसको डालने के बाद मैं ढक दूँगी। उसके बाद बीच बीच में इसको चलाते ही रहूँगी, धीरे धीरे इसको। आप देख सकते हो कि प्याज जो मैंने नीचे रखा था, सबसे पहले डाला था, वो उसका कलर चेंज हो गया है। अब ये मैं सेम की फलियाँ इसको चला देते हुए फिर ढक के कुछ देर रखूँगी। इसको मैं लगातार चलाते रहूँगी, क्योंकि ये जले ना नीचे से, तो इसलिए मैं इसको चला रही हूँ लगातार। अब इसमें मैं नमक और हल्दी ऐड करूँगी। तो आप लोग देखो कि मैं अभी नमक ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तो गल के बहुत थोड़ा सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नमक यूज नहीं किया है। फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जब मैंने खाया तो ज़्यादा नमक लग रहा था। और थोड़ा सा हल्दी ऐड किया है और फिर इसको मैं मिक्स कर दूँगी। मैंने मिक्स कर दिया है और फिर इसको ढक के पका लूँगी, क्योंकि नमक जो है बिल्कुल अंदर तक जाना चाहिए सेम की फलियों में। तो इसको मैं पूरी अच्छी तरह से चला के और फिर इसको ढक दूँगी। अब यहाँ मेरा सब्जी रेडी हो चुका है। अब इसको मैं बंद करने वाली हूँ और आप लोग को मैं दिखा भी रही हूँ थंब कि हाँ मेरा रेडी हो गया है। अब मैंने तवा रख लिया है और जा रही हूँ रोटी बनाने। तो आप लोग देख रहे हो कि मैंने रोटी डाल भी दिया है। और आज मैंने ज़्यादा रोटी नहीं बनाया है, बस 5 बनाया है। एक अपने लिए बनाया था और 4 हस्बैंड के लिए बनाया था। और झटपट मैं रोटी बना रही हूँ कि झटपट हो जाए, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था। थोड़ा क्या, हमेशा हो ही जाता है। अगर कोई टीवी चलता है ना, तो मैं देखने लगती हूँ और उसी में खो जाती हूँ। जैसे फॉक्स लाइफ एचडी होता है या कुछ भी ऐसे न्यूज़ चैनल है, देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चलता है। और शाम थोड़ा जल्दी ही हो जाता है, इस वजह से मुझे लेट हो रहा था, क्योंकि हस्बैंड ने मैसेज किया कि मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ। तो उससे पहले मैं रोटी बना के रख लेती हूँ, फिर वो आते हैं ना, तो चाय बनता है और फिर पीते हैं। उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं और उसके बाद साथ में टीवी भी चलते रहता है, केबीसी चलता है, फिर से बिग बॉस चलता है। तो बिग बॉस तो हस्बैंड नहीं देखते हैं, मैं ही देखती हूँ। तो वो बस केबीसी देख के और उठ के चले जाते हैं, बोलते हैं कि तुम देखो, लड़ाई झगड़ा जितना देखना है तुम्हें देखते रहो। और पता नहीं उनको बिग बॉस से इतना चिढ़ क्यों है, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। मेरी रोटियां अब बन चुकी हैं, ये लास्ट ही बना रही हूँ मैं अब। यहाँ मैं थोड़ा सा गुलाब जल से अपना फेस वॉश क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे चिक पे थोड़े से पिंपल्स हो गए। हो गया है। आपने इससे पहले क्लिप में देखा होगा कि मैं रोटी बना रही थी और ये सेम बीन्स होता है एक्चुअली, बीन्स बोर्ड बोलते हैं या सेम भी बोलते हैं। तो उसकी भाजी बना रही थी ड्राई, ऐसे ही नमक हल्दी डाल के। मसाला मैंने कुछ यूज नहीं किया है। और डिनर हो गया है, अभी टाइम हो रहा है
12:15 का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग एंड कर देती हूँ। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपना ये रोज़ वाटर लगा रही थी। एक्चुअली ये पिंपल्स हो गए हैं ना, तो इस वजह से मुझे क्लीन करना पड़ रहा है अपने फेस को। तो मैं अपना फेस क्लीन कर रही हूँ आजकल 2-3 दिन से, ज़्यादा दिन से नहीं, 2-3 दिन से अपना फेस क्लीन कर रही हूँ रोज़ वाटर से। और मेरे आईब्रो भी बढ़ गए हैं। अब ये वेडनेसडे या फिर कल बनाऊंगी। तो अभी तो पार्लर जाना पड़ेगा, तो अभी तो मन नहीं कर रहा है कहीं बाहर जाने का। वैसे कल डॉक्टर के पास भी जाना है, तो हो सकता है कि मैं कल निकलूँ बाहर, तो कल बनवा लूँगी। वैसे तो अभी कुछ सोचा नहीं है। तो अभी मैं आप लोग को बस गुड नाइट बोलना था और सोचा ब्लॉग एंड कर दूँ। तो चलिए आप लोग को गुड नाइट। और कैसा आप लोग को लग रहा है मेरा वीडियो, तो आप लोग बताइएगा कि अगर अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू रखूँगी ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ की आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो गुड नाइट, बाय बाय।